तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी के प्रैक्टिस पेपर 2022-23 के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो, ठीक है, और तैयार कर सकते हो। इसी प्रकार 1 बाई 1 करके ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोटल ये आपका 80 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खंड आ, अपठित अंश। क्वेश्चन है, नीचे एक अपठित गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। 1 गुणे 5 यानी कि 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले पढ़ो फिर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। स्वस्थ भोजन की आदतें जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम जानते हैं कि यह अरुचिपूर्ण है, लेकिन यह इस तथ्य को असत्य नहीं बनाता है। सौभाग्य से हम पहले से अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। जिम, योग और नियमित व्यायाम अब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। कम से कम हम में से बहुत से लोगों के लिए जब हम खाने की अच्छी आदतों की बात करते हैं तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। हम में से अधिकांश के लिए भोजन शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद है। शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना असामान्य माना जाता है। स्वस्थ खाने की आदतों का मतलब है कि आप अपने आहार में जंक फूड को हटाते समय अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित तरीके से शामिल करें। हर पोषक तत्व आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने में एक भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट लें जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली और क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य है। और विटामिन जिसमें से कई आपके शरीर के विष सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं। जब तक आप इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में दैनिक रूप से नहीं लेते, तब तक आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। स्वस्थ भोजन की आदतें शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रहने में मदद करती हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से आपको अच्छे समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रहने में कौन मदद करती है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, जंक फूड की आदतें। दूसरा स्वस्थ भोजन की आदतें। तीसरा बासी भोजन की आदतें। और चौथा है अस्वस्थ भोजन की आदतें। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा खा, स्वस्थ भोजन की आदतें। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका का ऑप्शन है पोषक तत्वों को नियमित लेकर। खा है पोषक तत्वों को ना लेकर। गा है फास्ट फूड लेकर। गा है कच्ची भोज्य सामग्री खाकर। ये तीनों रॉन्ग हैं। राइट आंसर आपका क्या है, का, ठीक है, पोषक तत्वों को नियमित लेकर, ठीक है। क्लियर है। अगला देखो, क्वेश्चन थर्ड, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है गा, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब फटाफट ऑप्शन देखते चलना, ठीक है। क्वेश्चन 4, हमारे शरीर में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गा है, सभी पोषक तत्वों का संतुलन, क्योंकि किसी की एक की कमी से दिक्कत हो सकती है, तो सभी पोषक तत्वों का संतुलन होना जरूरी है, ठीक है ना।
गा ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन 5, शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? दौड़ना, सोना, घूमना, ये तीनों राइट आंसर नहीं है। आगे भोजन, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, भोजन इसका। अब क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 2 काव्यांश हैं, तो हम तो दोनों समझा रहे हैं आपको, आप पेपर में कोई एक ही करना। ठीक है, तो ध्यान से समझो। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ठीक है, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना, वे फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ठीक है, आगे ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। ठीक है, बचपन की बातें हो रही हैं। किया दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोर मचाकर सोना घर आबाद किया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, कवि ने किलकारी किल्लोर मचाकर क्या किया? तो लास्ट की लाइन ही थी, सोना घर आबाद किया, घ ऑप्शन राइट है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा है, किलकारी किल्लोर मचाकर सोना घर आबाद किया, घ ऑप्शन राइट है फर्स्ट में। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है सेकंड, कवि ने किससे कुल्ले किए? तो आंसर होगा दूध से, अभी पढ़ा था ना आपने, दूध से इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन थर्ड, कविता में चिथड़ों में कौन थी? तो पढ़ा था ना अभी, रानी, ग ऑप्शन राइट है। ठीक है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, ग ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 4, कवि को किस का ज्ञान नहीं था? ठीक है, किस चीज़ का ज्ञान कवि को नहीं था? तो अभी पढ़ा था ना आपने, ऊंच नीच का, ख ऑप्शन राइट है, ऊंच नीच का। 5वां क्वेश्चन, कवि को बार बार मधुर याद किसकी आ रही है? तो किसकी आ रही है? बचपन की बात कर रहे हो, ठीक है ना, बचपन की, घ ऑप्शन राइट है, बचपन की। अथवा, अब अथवा वाला देख लो, अथवा वाला देखो, यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत। गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे, जल न जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, हृदय को जलने से बचाने के लिए कभी किसकी ज़रूरत यहाँ पर कभी किसकी ज़रूरत बता रहा है, कभी नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए कभी। ठीक है ना, कभी किसकी ज़रूरत बता रहा है, तो किसकी बता रहा है? शीतलता की। ठीक है, घ ऑप्शन राइट है। क्लियर है? अगला देखो, सेकंड, कवि अंतिम घड़ियों में क्या करने से मना कर रहा है? तो रुलाने से। ठीक है, रुलाने से, घ ऑप्शन राइट होगा, रुलाने से। ठीक है ना, देख रहे हो ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन,
कवि कैसी बूंदें टपकाने की बात कर रहा है? ठंडी। ठीक है, खा ऑप्शन राइट होगा ठंडी। अगला क्वेश्चन, कवि किसे न बिखराने की बात कर रहा है? ओस, पानी, पंखुड़ियाँ, फूल। तो इसमें राइट आंसर होगा ग, पंखुड़ियाँ। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कभी मुरझाया हुआ किसे कह रहा है? तो यहाँ पर फूलों को। ठीक है, खा ऑप्शन राइट होगा फूलों को। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण से क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, अपयश शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग आगे वाला होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपका इसके आगे क्या मिल रहा है? अप यस, अप प्लस यस, तो का ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला, अधि उपसर्ग वाला शब्द है, उपसर्ग आगे लगता है, तो अधि से पूरा शब्द, ये भी अधूरा, ये भी अधूरा, ये भी अधूरा है। अधिकार, ये राइट आंसर है, अधिकार। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय पीछे होता है। कहाँ होता है? पीछे। तो फुसफुसाहट यानी आहट, ग ऑप्शन राइट होगा, पीछे ही निकल रहा है प्रत्यय, आहट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इत प्रत्यय वाला शब्द है, इत। तो यहाँ पर देखो, प्रत्याशित इसमें भी इत आ रहा है, अबाधित इसमें भी इत आ रहा है, लेकिन मूल शब्द जो निकलता है उसका अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सम्मानित होगा, क्योंकि सम्मानित में इत प्रत्यय आ रहा है, लेकिन इसका मूल शब्द प्रत्यय दोनों कंप्लीट है, अर्थ भी निकल रहा है, जबकि इन दोनों में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपका ग ऑप्शन राइट होगा, सम्मानित। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निराकरण शब्द में मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द। तो फिलहाल इसमें तो निर, राध, अपराध, पराध, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, मूल शब्द के अकॉर्डिंग इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। यहाँ पर मूल शब्द जो है, मूल की जगह होना चाहिए निराकरण में उपसर्ग है। क्या होना चाहिए? उपसर्ग है। करेक्शन आप कर लेना, उपसर्ग है। तो उपसर्ग आगे वाला होता है, निर आ जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है ना। लेकिन उपसर्ग यहाँ पर लिखना पड़ेगा मूल की जगह, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निर। ठीक है, ये मूल की जगह उपसर्ग होगा। क्लियर है? करेक्शन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समास है, यहाँ पर लिखा है मानहीन शब्द में समास है। मानहीन का मतलब मान से हीन। ठीक है, तो ग ऑप्शन राइट होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन सेकंड वाला, पीतांबर समस्त पद का सही विग्रह है, पीला है जो अंबर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, खा। अगला थर्ड, 4 पायों का समाहार का समस्त पद होगा, तो 4 पाई। ठीक है, घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। ठीक है ना, जिसमें डैश आता है, ऐसे चाहे दिन रात हो, माता पिता हो, ऊपर नीचे हो, ऐसा ही ऑप्शन कोई होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? साफ साफ का। सही गलत क्योंकि बीच में डैश आ रहा है। क्लियर है? अगला देखो, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ये समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का है। ठीक है, दशानन, गजानन, ऐसे एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के होते हैं। तो यहाँ पर घ ऑप्शन राइट है, बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 5, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। जहाँ पर भी नहीं शब्द आता है निषेधवाचक होता है, ये ध्यान में रखना। तो आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, निषेधवाचक। अगला सेकंड क्वेश्चन, काश रचना पुस्तक पढ़ती,
अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। क्वेश्चन सेकंड, काश रचना पुस्तक पढ़ती, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। तो देखो यहाँ पर विस्मयादिबोधक निशान है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि विस्मयवाचक होगा यानी विस्मयादिबोधक, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इच्छावाचक है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि काश रचना पुस्तक पढ़ती एक इच्छा यहाँ पर प्रकट की जा रही है अर्थ के हिसाब से। ठीक है ना, तो इच्छावाचक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। तो क्या अनु घूमने गया, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गा। ठीक है, क्या अनु घूमने गया, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है। ठीक है, आगे मैं विद्यालय गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसका होगा मैं विद्यालय क्यों गया था, लास्ट में प्रश्नवाचक निशान होगा। ठीक है ना, मैं विद्यालय क्यों गया था। ठीक है, गा ऑप्शन राइट है। अगला, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, यही होगा, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि क्या आप जाना चाहते हैं प्रश्नवाचक है, सब में क्वेश्चन मार्क कर आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना, ये सब प्रश्नवाचक हैं। तो आज्ञावाचक ये होगा, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, आज्ञा दिया जा रहा है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानिए। रूपक अलंकार हमको पहचानना है। ठीक है, तो पहला है काली घटा का घमंड घटा, दूसरा शुभम को ढूंढ फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तीसरा नभ में चमचम चपला चमकी, चौथा है आए महंत वसंत। ठीक है, तो रूपक अलंकार इसमें घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, आए महंत वसंत। ठीक है, अगला, यमक अलंकार का सही उदाहरण है। तो जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो कौन सा ऑप्शन? घा। मन का 2 बार आया शब्द फिर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला, थर्ड, निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा। तो इसका ऑप्शन खा राइट हो जाएगा, पीपर पात सरिसमन डोला। ठीक है, अगला, क्वेश्चन 4, अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण है। जहाँ पर एक वर्ण बार बार है, सही उदाहरण, तो ध्यान से देखो, का ऑप्शन राइट है, कु कु कु। ठीक है ना, क्लियर है। अगर यहाँ पर बात करें सा भी है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हैं, मात्राएं अलग अलग साथ, यहाँ पर भी बा इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर में यहाँ देखो ये समझना है, कु कु कु। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है अनुप्रास में, तो आपका का ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे 5वां, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है,
तब तक इतने की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।